हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से मेंसुरेशन 2D का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया, उसी में हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी 68 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे कहा गया है कि क्या, कि यहाँ पर एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है। ये हमारा एक वृत्त हो गया और इसमें क्या है, एक वर्ग है इस प्रकार से, ठीक है। हमसे ये कहा गया है कि जो इसकी त्रिज्या है वृत्त की, वो त्रिज्या हमने मानी कि ये त्रिज्या होती है, ठीक है। इसको अगर हम आगे मिला दें तो ये पूरा व्यास बन जाता है, यानी ये आर हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये भी आर हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरी कितनी हो गई, 2r। तो इसी त्रिज्या का जो एक और वृत्त है, लेकिन वो क्या है, अर्धवृत्त है। मान लीजिए कि ये इस प्रकार से है अर्धवृत्त, ठीक है। इसके अंदर भी एक वर्ग खींचा जा रहा है, पूरा वर्ग। तो उसने ये कहा क्वेश्चन में, देखिए जब ये यहां से लेके ये भी आर हो जाएगी, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा, और ये भी आर हो गई। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी आर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये भी आर होगी। उसने कहा है जो इसका क्षेत्रफल है, अगर इसके क्षेत्रफल में क्या दोनों का अनुपात होगा। तो अगर हम इस वर्ग की बात करें तो वो विकर्ण इसका कितना हो रहा है, विकर्ण हो रहा है r प्लस r, यानी विकर्ण हो गया इसका 2r। विकर्ण बराबर कितना हो गया, 2r। और यहां से क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होता है कि अगर हम विकर्ण को, जो वर्ग का विकर्ण होता है, अगर हम उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो वो कितना आ गया, 4 इंटू आर स्क्वायर बटे 2, तो 2 दूनी 4, तो ये आपका कितना आ गया, 2r स्क्वायर। जो इस वर्ग का क्षेत्रफल है वो तो आ गया 2r स्क्वायर। अगर हम इस वर्ग की बात करें तो हमने अगर ये मान लिया कि इसकी क्या है, ये हाइट अगर h ही मान ले, ये तो होगी h। जब ये h है तो ये पूरी भी h होगी, ठीक है। जो वर्ग की भुजा हमने h मान ली, तो ये भी कितनी होगी, पूरी h ही होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, बीच यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि जब पूरी ये h है तो ये कितनी हो जाएगी, h/2, ठीक है। तो यहाँ से अब ये ध्यान रखिएगा, जो हम मानते हैं हमको तो उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो हम h की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो किस प्रकार निकालेंगे, r स्क्वायर बराबर कितना होता है कि h स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर। अब वो कितना हो जाएगा, यहाँ से बात करें तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये किसकी होगी, r स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से हम h की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया था, ये आ गया आपका 2r। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सोल्व करें तो वो कैसे निकालेंगे कि हमने 4 एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ तो आ गया 4h स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया h स्क्वायर बराबर कितना आ गया, r स्क्वायर। ये वाला इधर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। यहाँ से 4 का काम खत्म हो गया, ठीक है। ये 4h स्क्वायर, ये h स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाती है हमें, 4r स्क्वायर अपॉन 5, और h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये इसका क्या है, काम यहाँ से खत्म हो जाता है। तो 2r अपॉन √5 कितना मिल जाएगा यहाँ से, 2r अपॉन √5। तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अनुपात की बात करें तो यहां से हम निकाल सकते हैं, केवल h स्क्वायर रहने दो, जिससे हमारा रूट में अभी नहीं आए। ये हम ऐसे 5 लिख लेते हैं, ये 4 लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रहने दो। चूंकि हमको इसकी क्या है, जब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल की बात करी गई है तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक का क्षेत्रफल हमारा ये आ गया और एक का क्षेत्रफल हमारा, h स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसका जो विकर्ण है वो कितना हो जाएगा, या इसकी जो भुजा आ रही है, भुजा कितनी आ गई, h स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमको। और हमारा क्षेत्रफल भी क्या होता है, h स्क्वायर, यानी a स्क्वायर ही होता है। a स्क्वायर बराबर ही तो h माना था ना हमने भाई, ये वाली भुजा ही तो ही थी ना, वर्ग की भुजा कितनी है a, या इसको h हमने मान लिया, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या आ गया, क्षेत्रफल ही आ गया। क्योंकि अगर ये a हो जाएगा या h हो जाएगा तो उसकी एक भुजा हो जाएगी, और जब उसका स्क्वायर आ रहा है तो हमारा क्या है, पूरा क्षेत्रफल आ गया। तो एक का क्षेत्रफल तो ये आ गया,
और एक का क्षेत्रफल ये है। अनुपात हमको निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/5 आर स्क्वायर, सेम टू सेम हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, और जो अनुपात कितना आ गया, ये वाला 5 इधर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 5:2 आपका अनुपात आ जाता है यहाँ से। यानी कौन सा आपका करेक्ट हो गया आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार पिलोट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपये है। चलिए देखिए, जब बाड़ लगाने की अगर बात आ रही है तो वृत्त में अगर बाड़ लगेगी तो वो कहाँ पे लगेगी, उसकी परिधि पर। ठीक है ना, कहाँ लगेगी, उसकी परिधि पर बाड़ लगेगी। तो यहाँ पर बात की गई है कि 15 रुपये प्रति मीटर का जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 3300 रुपये का। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि इस फर्श का जो, इस पिलोट का जो फर्श है इसका 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना आएगा। पहले तो एक बार बताइए, जब इसकी अगर बात करें 15 रुपये प्रति मीटर का खर्च आया है इतना, तो अगर हम 15 रुपये से इस पूरे खर्च को डिवाइड कर दें तो हमको क्या है, वैल्यू किसकी मिल जाएगी कि कुल कितने मीटर हैं। ठीक है ना, 1 मीटर के हिसाब से 15 रुपये, और कुल खर्च कितना है 3300 रुपये का। तो अगर हम 15 रुपये से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है आपका 220, यानी वो जो कुल लंबाई है वो किसके बराबर है, 220 मीटर के। भाई जब 220 मीटर को 15 से गुणा करेंगे तभी तो 3300 आएगा। तो ये किसके बराबर हो गई, क्योंकि जो कुल दूरी है भाई वृत्त की जो बाड़ लगनी है वो यहाँ पर लगनी है, यहाँ पर। ठीक है, तो उसका जो खर्च था वो 3300 रुपये था, और 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितनी लंबाई हो गई, यहाँ से लेकर जो घूम कर आएगी पूरी वो 220 मीटर हो गई। तो ये क्या होती है, वृत्त की परिधि, यानी 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने यहाँ पर आर को आर रख लिया। इससे काटते हैं, ये कितना आ गया 10, 2 से काटेंगे ये कितना आ गया 5, तो आर की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाती है 5 सत्ते 35। उसने कहा है क्वेश्चन में कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बात हुई है, तो क्षेत्रफल पूछा होगा, तो पाई आर स्क्वायर बराबर अगर हम यहाँ से निकालें तो 22/7 इंटू 35 गुणा 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 35, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38। ठीक है, 10, ये आ जाता है आपका कितना 3850 वर्ग मीटर क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। उसने कहा है क्वेश्चन में कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 100 से हम और गुणा कर देंगे, टोटल खर्च हमारा आ जाएगा कितना 38, और ये कितना आ जाएगा 5000, यानी 3,85,000 रुपये आपका खर्च आएगा। जो आपका आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें परिधि से हमने आर निकाल लिया और आर से हमने क्षेत्रफल निकाल कर उसकी जो भी कॉस्ट थी 100 रुपये उससे हमने गुणा कर दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 70 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना है। देखिए हमसे कहा है कि ये कोई वृत्त है, यानी वृत्ताकार पार्क ये आपका हो गया, और इसके चारों ओर इस प्रकार से कोई 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है पार्क के चारों ओर। ठीक है, तो उसने कहा है क्वेश्चन में कि हमको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। 176 मीटर इसकी परिधि दी गई है, इस वाले वृत्त की बात कर रहे हैं हम। तो ये कितनी हो गई, यानी 2 पाई आर बराबर 176 हो गई। यहाँ से अगर आर की वैल्यू हम निकाल दें तो वो कितनी हो जाएगी 176 गुणा 7 अपॉन 22 इंटू 2, क्योंकि 2 पाई आर इसके बटे में चला गया। तो ये हमारा अगर हम इसको काट दें तो ये कट जाता है 8 बार, और 2 चौक 8, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 28। ठीक है, इसकी हमको ये वाली दूरी मिल जाती है कितनी 28, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कितनी दी हुई है 7 मीटर चौड़ी सड़क है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 28 + 7, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, अब हमको इस वाले की त्रिज्या भी मिल गई और इस वाले की भी हमको पता है, तो हम क्या करेंगे पूरे की क्या है, यानी इस वाले वृत्त की, बड़े वाले की वृत्त की हमको क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से क्या है छोटा वाला क्या है कम कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो हमको केवल और केवल सड़क का बच जाएगा। तो अगर हम बात करें कि पाई आर स्क्वायर, यानी कौन सी वाली 35 का स्क्वायर माइनस पाई ये 28 का स्क्वायर, अगर हमने ये घटा दिया, भाई बड़े वृत्त में से छोटा वाला घटा दिया, हमको केवल सड़क का क्षेत्रफल मिल गया। तो ये कम कर लेते हैं कितना, यानी 22/7 तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यानी पाई हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बच गया 35 स्क्वायर माइनस
28 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर हम लगाएं, क्योंकि उससे तो लेंदी हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 28, वो हो गया आपका 63 और गुणा 35 माइनस 28 ये हो गया आपका 7। ठीक है, गुणा करें तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 63 की और अगर 32 की गुणा कर दे तो वो कितना हो जाएगा 22 तिया 66 और 22 छक्का 132 और ये 6 आ जाएंगे आपके 138, यानी 1386 कितना वर्ग मीटर आपका क्या आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब 7 मीटर की सड़क दी गई है वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, तो वो क्या है, हम पूरे का क्षेत्रफल लेंगे सड़क सहित और बाद में पार्क का हम निकाल देंगे तो सड़क का बच जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर 21 सेंटीमीटर है। अगर उसका हम क्षेत्रफल निकाल दें तो वो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू r स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका 21 गुणा 21। क्यों मिस्टेक हो रही है इतनी, 21 गुणा 21। ठीक है, आगे हमसे कहा है क्वेश्चन में कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 14 और 11 है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो ये आ गया आपका 7 तिया 21 और इसकी अगर हम गुणा करें तो ये आ जाएगा आपका 66 इंटू 21। तो पाई r स्क्वायर जो हमारा यानी क्षेत्रफल जो होगा वृत्त का वो हमारा ये आ जाएगा, अगर गुणा कर दें तो कितना 21 छंग 126 हासिल 12, 21 छक्का 126 और 12 कितने हो जाएंगे 138 ही आएंगे, ये आएंगे ना 21 छक्का 126। ठीक है, 12 और बच्चे और 21 छक्का 126 और 12 138। तो ये हमारा क्या है आयत का क्षेत्रफल हो गया। भाई वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर बराबर है, तो ये हमने इसके बराबर रख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारा क्या है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है, कितने का है 14 इंटू 11। तो हमने क्या किया कि इसको 14x मान लिया और इसको हमने 11x मान लिया, और ये किसके बराबर है 1386 के। तो ये कितना आ गया 154 x स्क्वायर बराबर 1386। तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है 1386 डिवाइड बाई 154, 4 नम 36 और ठीक है हाँ ये 9 बार चला जाएगा, पूरे 9 बार जा रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। हमसे पूछा है क्वेश्चन में इसकी परिमिति क्या है, यानी आयत की परिमिति क्या है। परिमिति निकालने की हमको लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो लंबाई कितनी है 14x, चौड़ाई है उसकी 11x। तो लंबाई तो हो गई 14 गुणा 3 बराबर 42 और चौड़ाई कितनी हो गई 11 गुणा 3 बराबर 33। परिमिति निकाल दो, परिमिति कितनी होती है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2। तो लंबाई और चौड़ाई का जो योग आएगा वो कितना आएगा 76, 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 152। 152 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा 52 आ रहा है, नहीं ये तो 5 आएगा ना, हाँ तो ये 50 ही आएगा। ठीक है 150 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा है, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगा 32 है लेकिन आंसर आपका 150 ही आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब है 2 पाई r आपकी दे रखी है बराबर 100 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। देखिए ये कोई वृत्त है और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि अगर इसके अंदर कोई वर्ग है, वृत्त के अंदर कोई वर्ग है तो इसकी क्या प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी, यानी हमको इसकी वैल्यू निकालनी है a की। इस वृत्त के अंदर कोई वर्ग है। अब एक बार बताइए, ये आ गया और ये विकर्ण कितना होगा, इसका विकर्ण होगा जो इसकी वृत्त की त्रिज्या होगी उसका दुगना। तो त्रिज्या कितनी होगी r बराबर 100/2 पाई, और इसका अगर हम
त्रिज्या का दुगना कर दें तो वो क्या हो जाएगा 100/2 पाई इंटू 2 से गुणा कर दें तो वो हमको क्या मिल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है। ये कितना हो गया 2r। तो हमारा ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 100/पाई। ये आ गया हमारा विकर्ण। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 इंटू ए। ठीक है, √2 इंटू ए। और जब इसकी वैल्यू हमारी √2 इंटू ए है, हमको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/पाई इंटू √2। √2 से अगर हम क्या है, रूट वाली वैल्यू हम कभी नीचे नहीं रखते, तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ भी √2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी √2 से गुणा करके हम इसको, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये 2 से कट जाएगी 50 बार, यानी 2 बार कट जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 √2/पाई। ठीक है ना, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल होता है, उसमें इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो, अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो। अब एक बार बताइए, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। भाई वृत्त होता है हमारा पूरा पूरा, ये ठीक से बना लेते हैं इसको, पूरा वृत्त होता है आपका ये। ठीक है, अब इसका परिमाप तो होता है कितना, 2πr। भाई परिधि कितनी होती है, 2πr। अगर हम इसको यहाँ से काट दें तब इसका परिमाप कितना होगा, आपको लगता होगा कि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा परिमाप कितना आ गया कि πr आ जाना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों भाई, अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा क्या है, ये वाली लाइन और ऐड हो जाती है, और ये कितनी होती है, ये होती है प्लस के 2r। भाई त्रिज्या क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी r और ये भी r होती है। तो परिमाप अब कितना हो जाएगा भाई, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये वाली दूरी कितनी है, ये तो आपकी πr है, और ये कितनी है, प्लस के 2r है। तो यहाँ से हमने r कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया, पाई प्लस के 2। ये हमारा क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप। और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 36 के बराबर दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए r की आवश्यकता पड़ेगी। तो r हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अगर हम 22/7 इसको यहाँ रख दें प्लस के 2, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको सोल्व किया जाए केवल और केवल, तो वो आपका आ जाता है 22 + 28। भाई 7 दूनी 14, 28 नहीं 14/2। तो 22 और 14 कितना हो जाएगा, 36। 36/2 इसकी क्या है, पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो 36/2 इंटू r बराबर कितना है, 36। इस 36 से 36 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बराबर 2। तो r की वैल्यू जब हमको 2 मिल गई, 2 थी ना, 2 नहीं थी, ये 7 थी। भाई नीचे क्या है बटे में 7, तो r की वैल्यू हमको मिलेगी 7। हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr²/2। तो πr² कितना होता है भाई, 22/7 गुणा r कितनी है, 7 गुणा 7, और नीचे एक बार 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या है, अर्ध परिमाप ले रहे हैं हम। तो ये आपका चला जाएगा 7 बार, 2 से ये चला जाएगा 11 बार, तो कितना आ जाएगा, 11 × 7 = 77 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कौन सा आपका ऑप्शन होगा, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और अर्ध परिमाप की बात, अर्धवृत्त की बात हो रही है, तो आप अर्धवृत्त का ही निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ना निकाल दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है। अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त की बात करी गई है वर्ग के। तो देखो ये अगर मान लिया हमने वर्ग है हमारा इस प्रकार से, ठीक है, और इसके अंदर कोई वृत्त है जो हमारा वर्ग की भुजाओं को टच करता हुआ जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से, और एक वृत्त हमारा वर्ग की बाह्य जो है शीर्ष उसको टच करता हुआ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो उसमें कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो अंतःवृत्त का जो अनुपात है क्षेत्रफल, यानी अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से उसका अनुपात क्या होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो, इस वाले शीर्ष को अगर हम यहाँ मिलाते हैं इस वाले शीर्ष से, तो ये क्या बन जाता है, ये वर्ग का विकर्ण है यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो जो वर्ग का विकर्ण है वो कितना होता है, √2 इंटू ए, ये तो होता है वर्ग का विकर्ण। अब ये किसके बराबर है, देखो ये भी भाई वृत्त को टच कर रहा है, ये भी वृत्त को टच कर रहा है, तो ये r प्लस r हो गई, ठीक है, यानी 2r हो गया, यानी वृत्त का क्या हो गया, ये व्यास हो गया, 2r की वैल्यू हो गई है। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर बटे 4। तो ये तो आ गया हमारा बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। बात करें छोटे वाले वृत्त की, अगर हम इस बार यहाँ पर डालते हैं लंब इसकी परिधि पर, ठीक है, और इसको मिलाते हैं तो ये कितना है, यानी ये वर्ग की पूरी भुजा है, तो ये कितनी हो जाएगी, a बटे 2, यानी ये r और ये r किसके बराबर है, दोनों मिलकर, यानी इस बार 2r बराबर क्या है, a है पूरा, और r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, a/2। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर यानी a स्क्वायर बटे 4। हमसे पूछा है अंतःवृत्त का बाह्य वृत्त के साथ क्षेत्रफल का अनुपात, तो अंतःवृत्त है हमारा ये पाई a स्क्वायर बटे 4, इसका क्षेत्रफल ये है, अनुपात लगा देते हैं बीच में, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बच गया, 1:2, ये वाला 2 आ गया आपका, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई बराबर है, यानी जो वृत्त के जो चाप हैं वो लंबाई में दोनों बराबर हैं, और यदि ये चापें वृत्तों के केंद्र पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए वृत्त के जो चाप होते हैं, वृत्त के चाप की लंबाई वो कितनी होती है, वो होती है 2πr इंटू थीटा बटे 360। यहाँ पर थीटा क्या होता है, केंद्र पर बना कोण, ठीक है, थीटा बराबर क्या है, केंद्र पर बना कोण, और जो चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, आप देख सकते हैं या इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें, हमसे कहा गया है इसमें कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या की अगर बात करें, उसने कहा है कि ये चीज़ दोनों की बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2πr1 थीटा बटे 360 बराबर है किसके, 2πr2 के इंटू थीटा बटे 360। अब उसने एक चीज़ और बोल दी क्वेश्चन में कि जो केंद्र पर बना कोण है, एक का तो है यहाँ पर 60 डिग्री और एक का है कितना, 75 है ना, हाँ एक का है 75। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं और R1 और R2 का अनुपात हमको निकाल सकते हैं। 2π से 2π हमारा कैंसिल हो गया, 360 से 360 कैंसिल हो गया, 1500 का 60 और 15 पंजे 75, तो ये कितना आ गया, 4R1 बराबर 5R2। तो यहाँ से अगर हम बात करें R1 अनुपात R2 बराबर ये कितना आ जाएगा, 5:4। कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं करेक्ट है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था, केवल फार्मूले बेस्ड था, बस ये ध्यान रखिएगा कि वृत्त के चाप की लंबाई कितनी होती है, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। देखिए दो के योग के बराबर है तो पहले दोनों के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक का तो दे रखा है πr² यानी पाई इंटू r² यानी कितना है, r बराबर 1 की है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई इस बार कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर, दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या हमसे पूछी है ना, त्रिज्या पूछी है, ठीक है। तो पहले हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिसकी त्रिज्या पूछी है। तो क्षेत्रफल उसका कितना होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, 22/7 हमने कॉमन ले लिया शुरू में ही, ठीक है, यानी इसको या तो पाई लिख लो या 22/7, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका कॉमन आ गया और ये कितना हो गया, 25 प्लस 144, टोटल कितना हो गया, 169
और ये क्या है आपका 22/7, ठीक है, गुणा में आ गया। ये कितना हो गया, हमने मान लिया कि ये पाई आर स्क्वायर जो हमको पूछा है जिस वृत्त की त्रिज्या दोनों के वर्गों के योग के बराबर। अब हमसे ये पूछा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो ये भी पाई है और ये भी पाई का मान है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या है सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाती है आपकी 13 आर की वैल्यू, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 13 ही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 मीटर। इसमें तो ऐसा कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, अगर वो बात करता है परिधि की, ठीक है, 2πr, अगर यहां पर होता कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में कमी पूछी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब कमी की अगर बात करी गई है तो यहाँ पर आया है r इंटू आर, और यहाँ पर क्या है हमारा दे रखा है परिधि में एक बार r। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वृद्धि और कमी वाले, तो हम क्या करेंगे, उसमें 50 की कमी कर रहा है ना, तो -50 और प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया आपका 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। ये आपका हो जाएगा 100, और ये आपका कितना बच जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 25 माइनस के 75%, यानी माइनस का आ रहा है तो वो कितना हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कितना, 75% की कमी क्षेत्रफल में हो जाएगी। अब मैंने परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr स्क्वायर इसलिए रखा था चूंकि r हमारा क्षेत्रफल में 2 बार आता है, तो जितनी हम यहाँ पर परिधि क्या है, परिधि में देखो पाई तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है। हमारा जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, बढ़ना और घटना, वो रेडियस पे यानी त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। अब हमने यहाँ पर अगर त्रिज्या में 50% की कमी करी है तो यहाँ पर तो 2 बार ऑलरेडी होगी, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि यहाँ पर 2πr है, यहाँ पर πr स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर 50% की कमी रेडियस में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडियस में ही होगी, परिधि का मतलब क्या है 2πr दे रखा है, तो 2π क्या है, वो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जितना रेडियस बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी परिधि, ठीक है। तो जब हम इसमें 2πr में यानी रेडियस में 50% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या है 50% की यहाँ पर होगी और 50% की यहाँ पर होगी, तो ये तो दुगना कम होगा ना। तो इसलिए मैंने ये बताया कि πr स्क्वायर यानी 2 बार कमी होगी, इसलिए हम क्या है 50, ये जो फार्मूला हमारा था कौन सा, x प्लस बाई प्लस के x इंटू बाई डिवाइड बाई 100, ये हमारा फार्मूला होता है। और इसमें अगर कमी है तो हम माइनस रख देंगे और प्लस है तो मतलब वृद्धि है तो प्लस रख देंगे। इस फार्मूले से ही हम क्या है कमी और वृद्धि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की कि डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे या टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।